कंचन, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस अपने ऊपर भरोसा रखो। कुछ भी ठीक नहीं होगा अजय। जब से मैं मेरे घर में पैदा हुई हूँ, तब से ही मेरे साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है। लेकिन तुम्हारे साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? आखिर क्यों सब तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं? क्या तुम्हें नहीं पता? जरा देखो मेरी तरफ। मेरा रंग कितना काला और सांवला है। इसलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरे घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता। और तो और, पिताजी ने मुझे आगे पढ़ने के लिए भी मना कर दिया। वो चाहते हैं कि मैं अब घर में ही रहूं और घर के काम काज सीखूं। लेकिन कंचन, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो आगे कैसे पढ़ोगी? तुम तो पढ़ना चाहती हो ना? हाँ, तुमने सही कहा। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पिताजी जल्द ही किसी से मेरी शादी करवा देंगे। समय बहुत हो गया है, अब मुझे घर चले जाना चाहिए। उसके बाद कंचन अपना बैग उठाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। और इधर अजय वहीं बैठा रह जाता है। घर पहुंचने के बाद उसकी सौतेली माँ शारदा उससे कहती है, क्या रे, बड़ा समय लगा दिया तूने कॉलेज से वापस आने में। माँ, दरअसल मेरी चप्पल टूट गई थी, इसलिए मुझे रास्ते में रुककर अपनी चप्पल जुड़वानी पड़ी। इतना सुनते ही शारदा तुरंत उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है, तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे झूठ बोलेगी और मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? मैं सब जानती हूँ कि तू अपने आशिक से मिलकर आ रही है। कान खोलकर सुन ले। कुछ दिनों में तेरी शादी तय हो जाएगी और अगर तूने दोबारा उस लड़के से मिलने की कोशिश की तो मैं तेरे हाथ और पैर काट के कब्रिस्तान में दफना दूंगी। ये सुनकर कंचन रोने लगती है और रोते हुए अपनी सौतेली माँ के पैरों में गिर जाती है। नहीं माँ, ऐसा मत करो। आप मेरे साथ इतना बुरा सलूक मत करो। मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। तो फिर इंतजार किस बात का है? जहाँ जाकर घर का काम कर ले। अपनी सौतेली माँ की बात मानकर कंचन रसोई में चली जाती है और काम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को रमेश ऑफिस से वापस आता है। तभी उसका बेटा गोलू उसके पास आता है और कहता है, पिताजी, पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार लेकर आना। आप मेरे लिए रिमोट कंट्रोल वाली कार लेकर आए हो? हाँ हाँ, मैं तेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार लेकर आया हूँ। ये ले मेरे प्यारे बेटे, और जा इससे खेल ले। रमेश ऐसा कहकर अपने बेटे को रिमोट कंट्रोल वाली कार दे देता है। उसके बाद गोलू उस रिमोट कंट्रोल वाली कार से खेलने लगता है। कुछ ही देर में रमेश के पास कंचन आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आए। मैंने आपको कहा था कि मेरे सूट फट गए हैं, मुझे एक नया सूट दिला दो। मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे एक नया सूट दिलवा सकूं। वैसे भी अब तेरी शादी होने वाली है और तेरी शादी में मुझे बहुत सारे पैसा बेफिजूल ही लगाना पड़ेगा। ऐसा कहकर रमेश वहां से उठकर चला जाता है। ये सुनने के बाद बेचारी कंचन को बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से वह रोते रोते रसोई में चली जाती है और बर्तन धोने लगती है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पिताजी का क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? सिर्फ मेरे रंग सांवले होने की वजह से उन्हें मुझसे परेशानी है। कंचन से बर्तन धोते धोते अचानक से एक कांच का बर्तन टूट जाता है। बर्तन टूटने की आवाज सुनते ही शारदा वहां पर आ जाती है और टूटे हुए बर्तनों को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। हे भगवान, तूने ये क्या किया? कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। जब देखो घर में कुछ ना कुछ नुकसान करते रहती है। तुझे तो आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद शारदा कंचन का कान पकड़ के जोरदार तमाचा मारने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ दो माँ, मुझे प्लीज छोड़ दो। आज तो तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार दोबारा तूने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए अपनी इस काली सूरत को थोड़ा मेकअप से सजा लेना।
ऐसा कहकर शारदा वहां से अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी कंचन वहां रोते रह जाती है और वो रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो ना। बेचारी कंचन रो ही रही होती है कि वहीं दूसरी तरफ अजय कंचन के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है। पूरा हफ्ता हो गया है, कंचन अभी अपने कॉलेज में रिपोर्ट कार्ड तक लेने नहीं आई। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से नहीं आई? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अगले दिन जब सवेरा होता है तो अजय कंचन से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जाता है। जैसे ही वह कंचन के घर पहुंचता है तो वो खिड़की से झांक कर देखता है। अरे, ये सब क्या चल रहा है? लगता है कंचन बिल्कुल सही कह रही थी। उसकी सौतेली माँ उसकी जबरदस्ती किसी से शादी करवा रही है। मुझे ये सब किसी तरह से रोकना ही पड़ेगा। अजय को कुछ समझ नहीं आता है, जिसके चलते अपनी एक दोस्त मीरा के पास जाता है और उसी से कहता है, मीरा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो कंचन की सौतेली माँ उसके साथ ज्यादती करेगी और किसी बुरे इंसान से उसकी शादी करवा देगी। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस किसी तरह से कल कंचन को काली पहाड़ी के ऊपर वाले मंदिर में ले आना। अगर कंचन नहीं आई तो? वैसे भी वो कितनी सांवली है, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें तो कोई भी लड़की आसानी से मिल जाएगी। तुमने सही कहा, मुझे कोई भी लड़की आसानी से मिल जाएगी, लेकिन कंचन जैसी लड़की मुझे कभी नहीं मिलेगी। वो समझदार है और उसे मेरी बहुत परवाह है। मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लड़की चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सहेली कंचन का सच्चा प्यार उसे जरूर दिलाऊंगी। मीरा ऐसा कहने के बाद अगले दिन कंचन के घर पहुंच जाती है और उसे किसी तरह से घर से निकालकर काली पहाड़ी वाले मंदिर पर लेकर जाती है। अरे मीरा, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या हमें अंदर नहीं जाना? चलो जल्दी चलो, देर हो गई तो तुम्हें पता है ना मेरी सौतेली माँ मेरे साथ क्या करेगी। वो इतना कहती ही है कि तभी वहां पर अजय आ जाता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है। कंचन, तुम ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हो? तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी नहीं बल्कि तुम्हारा सौदा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति से तुम्हारी शादी होने वाली है वो बहुत बुरा है और बुरे काम करता है। तो मैं और क्या करूं? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और मुझे कोई पसंद भी नहीं करता। कंचन के इतना कहते ही अजय उसके हाथों में पकड़े हुए पूजा की थाली के अंदर से सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर लेकर कंचन की मांग भर देता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? क्या ये सच है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं प्यार करती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारी जगह तुम्हारे मायके में नहीं बल्कि तुम्हारे असली ससुराल में है। अजय अपने साथ कंचन को अपने घर लेकर आता है और जैसे ही दरवाजा खटखटाता है उसके माँ और पिताजी दरवाजा खोलते हैं। उसकी माँ सुशीला आरती की थाली लिए खड़ी होती है और कंचन का स्वागत करती है। अच्छा, तो वो तुम हो जिसकी तारीफ करते करते मेरा बेटा थकता ही नहीं है। वैसे तुम बहुत सुंदर और सुशील भी हो। आओ अंदर आ जाओ। अंदर आते ही कंचन चारों तरफ देखती है कि उनका घर बहुत खूबसूरती से सजा होता है। ये घर तो बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है। क्या मेरे आने की खबर माँ जी और बाबूजी को पहले से ही थी? बहू, अजय ने हमें तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसलिए हमने तुम्हारे आने की खुशी में ये घर को सजाया है, खुद अपने हाथों से। अपने ससुराल में इतना सारा प्यार देखकर कंचन बहुत खुश होती है। जो प्यार मुझे मेरे मायके से मिलना चाहिए था वो मुझे तुम्हारे वजह से मेरे ससुराल से मिल गया। ऐसा कहकर कंचन अजय को गले से लगा लेती है। इसके बाद वो अपने पति अजय के साथ अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही वीडियोज के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।